मित्रों, जीवन में हर इंसान अपनी प्रशंसा और आदर सत्कार ही सुनना पसंद करता है, परंतु इसके विपरीत जब उसे देखना या सहना पड़ता है तो मित्रों, कई बार इंसान उसका सामना नहीं कर पाता। बहुत से लोग तो ऐसे हालात में पहुंच जाते हैं कि जीने की उमंग ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों का सामना करने के लिए हर समय इंसान को तत्पर रहना चाहिए। इंसान का प्रयत्न होता है कि वो जीवन में भले काम करे, उसे बुराई का या अपमान का सामना न करना पड़े। विडंबना अब ये है संसार में कि कलयुग का जो काल चल रहा है, इसमें बुराई का बोलबाला अधिक है, आकर्षण का युग है। हर इंसान अपने सामने प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है, वो शीघ्रतापूर्वक कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ना चाहता है। जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो इंसान कई बार अपने हालातों के विपरीत चलना शुरू कर देता है। और ऐसे हालातों में देखिए, इंसान की इच्छाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपने कर्म क्षेत्र से काम करते हुए, अपने सिद्धांतों पर चलते हुए समाज के लिए कार्य करना और अपने जीवन का पालन पोषण करना। दूसरा पक्ष होता है इंसान अपने सिद्धांतों को रोनता हुआ अमीर बनने की इच्छा की ओर बढ़ पड़ता है और उसे सकारात्मक और नकारात्मक में भेद भूल जाता है। तब उसे कई बार ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जो उसे और कई बार विपरीत दिशा में ले जाती है। हम बात करते हैं वहीं कि हर इंसान कार्य करते हुए, चाहे वो कार्य सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हर इंसान प्रशंसा चाहता है, अपनी बड़ाई चाहता है और लोगों से वाहवाही चाहता है। लेकिन इंसान के इच्छा के अनुरूप कुछ नहीं होता। होता क्या है? वातावरण, हालात, स्थान, समय, लोग कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, ऐसे हालात में बहुत बार इंसान को ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो बिल्कुल कतई तैयार नहीं होता। क्या होता है जीवन में इंसान का सकारात्मक और नकारात्मक में भेद ना कर पाना। बड़े से बड़े लोग भी कई बार भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, आप अपनी नीयत से अच्छा करते हैं, अपने हृदय से करते हैं, लोगों के भले के लिए करते हैं, देश और समाज को संवारना और सजाना चाहते हैं, परंतु आपकी कुछ बातें, कुछ कार्य दूसरों को पसंद नहीं आते, या यूँ समझ लीजिए जिन्होंने आपका विरोध करना है, जो आपके विरोधी हैं,
जो आपको देखना नहीं चाहते, आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं और आपको समय समय पर रोकते हैं, आपके रास्ते में अड़ंगा अड़ाते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में मित्रों, अगर 10 लोग जब किसी अच्छे कार्य का विरोध करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी फैलता है। जब 90 लोग आपके सहयोग की बात करते हैं, वो धीमी धीमी गति से फैलता है, वो लोगों तक बात पहुंचने में समय लगता है। यानी कि जो समझ लीजिए, खुशबू और बदबू, जितना खुशबू और बदबू में भेद है, अंतर है, इतना ही सकारात्मक विचारों और नकारात्मक विचारों में होता है। नकारात्मक विचार जो होते हैं, आज सोशल मीडिया का युग है, नकारात्मक विचार जो होते हैं बहुत जल्दी फैलते हैं, शीघ्रता से लोग उसको फैला देते हैं। और जो सकारात्मक विचार होते हैं वो धीरे धीरे फैलते हैं, उनको समय लगता है, लोगों तक बात पहुंचने में समय लगता है। क्योंकि जो कड़वी चीज होती है वो जीभ पर एकदम से करंट लगाती है, आपको एकदम से एक्टिविटी करती है आपके शरीर पर शीघ्रता से। और स्वादिष्ट वस्तु जो होती है वो धीरे धीरे आपके शरीर पर असर करती है। ऐसे ही जो नकारात्मक विचार होते हैं वो जल्दी फैलते हैं, सकारात्मक विचार फैलाने में समय लगता है। बात हो रही बदबू खुशबू की, जैसे दुर्गंध और सुगंध। मित्रों, दुर्गंध को लेने के लिए, ढूंढने के लिए कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कितनी भी दूरी पर बैठे हों, दुर्गंध अपने आप तक पहुंच जाएगी। मित्रों, खुशबू, सुगंध लेने के लिए आपको कई बार बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। सुगंध कई बार आप तक पहुंच ही नहीं पाती, दुर्गंध एकदम अपने आप तक पहुंच जाती है। जैसे कि जो समझ लीजिए, सुगंध को हम इग्नोर कर देते हैं, दुर्गंध को हम बहुत जल्दी से माप लेते हैं, उसको अपने नजदीक आने देते हैं। इसी तरह मित्रों, याद रखो, जीवन में कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा और छोटा बनता है अपने कार्य से, अपने विचारों से और अपने जीवन के जीने के जो उसके तौर तरीके होते हैं उनसे इंसान बड़ा या छोटा बनता है। इसी तरह कोई बुरा या बहुत अच्छा इंसान नहीं होता है। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि इंसान अपने विचारों, अपने कार्यशैली से, अपने कर्म द्वारा ही अंकित किया जाता है कि इसकी क्या पहचान है। इसलिए मित्रों, जीवन में हम काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपकी जो शैली है, जो स्वभाव है आपके कार्य करने का, उसी तरीके से आप करिए, क्योंकि स्वभाव में इंसान के परिवर्तन कठिन है। दुर्योधन नहीं बदला, रावण नहीं बदला। यानी कि आप इतिहास पढ़ लीजिए, भगवान कृष्ण भी दुर्योधन के स्वभाव को नहीं बदल सके, राम भी रावण के स्वभाव को नहीं बदल सका। आज तो कलयुग है, आज तो नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए मित्रों, अपने मन से, लगन से, तन से, हृदय से, ईमानदारी से समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए
जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ जहाँ आप टिके हुए हैं, जिस भी आप धर्म संप्रदाय कुटुंब में रहते हैं, उसी के अनुसार आप कार्य करिए, ईमानदारी से करिए, आवश्यकताओं को देख करके करिए। डरना या घबराना बिल्कुल नहीं है। इंसान की मृत्यु केवल एक बार होनी है, एक बार होनी है। जियो और जीने दो वाली शैली को अपनाते हुए हम आगे बढ़े, अपना कार्य करते हुए अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है कुछ काम करने के लिए। नमस्कार। ओम शांति शांति ओम।